जी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में अपकमिंग वीक में हमें कहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है या कहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गोल्ड के रिलेटेड, तो मैंने उसमें एक चीज़ डिस्कस किया था कि ये जो वीकली की कैंडल क्लोज़ हुई थी, ये वाली, ठीक है? ये एक बुलिश की निशानी है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे क्लोज़ हुई? नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई, ऊपर गई 2484 तक और आके उसने क्लोजिंग कहाँ पे दी? नीचे। एक शूटिंग स्टार जो है वो टाइप कैंडल बनी। ठीक हो गया? अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये गोल्ड का वीकली रेजिस्टेंस था, ठीक है? गोल्ड ने क्या किया? इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है? लेकिन क्लोजिंग क्या क्या किया? क्लोजिंग नीचे दी। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये जो ब्रेकआउट किया था गोल्ड ने, ये बिल्कुल फेक ब्रेकआउट था। ठीक हो गया? ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है और रेजिस्टेंस पे इस तरह का कैंडल बनना ये एक सेलिंग की निशानी होती है। अब क्या सिनेरियो है गोल्ड में? ये है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है गोल्ड, ये गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको टेस्ट करके मार्केट जो है वो नीचे आए सेल में अपकमिंग वीक में, ठीक है? सिनेरियो नंबर वन ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि गोल्ड इस अपने रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक करके जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? थर्ड सिनेरियो क्या है? ये हमारे पास गोल्ड का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ये 23-50 का जो एरिया है, यहाँ से आपको जो है वो बाइंग मिल सकती है। ये एक सपोर्ट का ज़ोन है, ठीक है? यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। अब दूसरा जो एरिया है, नीचे वाला, ये एक सपोर्ट का काम करेगा गोल्ड के लिए। ये एक मेन सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 2277, 2293। अच्छा, ये तो वीकली के हिसाब से बात हुई। अब डेली के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड हमें क्या बताता है। अच्छा, जिस तरह कि गोल्ड ने ये एक रेंज बनाया था, ठीक है? इस रेंज में गोल्ड ऊपर नीचे हो रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद इसको गोल्ड ने क्या किया? ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया ऊपर की तरफ और क्लोजिंग कहाँ दी? वापस ज़ोन के अंदर दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ब्रेकआउट जो हुआ था, ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? गोल्ड इसी ज़ोन के अंदर जो है वो इस तरह की मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब गोल्ड में हमें जो सपोर्ट मिल सकती है वो ये वाला एरिया है, ठीक हो गया? ये सेल एंगल और बाय एंगल का जो एरिया है, यहाँ से गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकती है। दूसरा सपोर्ट नीचे की तरफ है, ये जो डिमांड एरिया है, इनगल्पिंग एरिया, ठीक है? और थर्ड नंबर पे जो सबसे नीचे एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है? यहाँ से गोल्ड को थर्ड सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, ठीक हो गया? अच्छा, जो सबसे नीचे एरिया है फोर्थ सपोर्ट गोल्ड के लिए, वो ये वाला एरिया है 2165 और 2187 का एरिया। ये चार सपोर्ट है गोल्ड के लिए। अच्छा, तो सपोर्ट नंबर वन, यहाँ से बाइंग, दूसरे सपोर्ट से बाइंग, तीसरा जो जोन है यहाँ से भी बाइंग और जो लास्ट सपोर्ट है नीचे वाला, ये चार सपोर्ट है गोल्ड के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग एरियाज़ हैं। अब सेलिंग के लिए हमारे पास ये गोल्ड ने ये डेली टाइम फ्रेम में सेल एंगल बनाई है, ठीक है? अब सेलिंग के लिए हमें ये है कि मार्केट जो सेल एंगल बनाई है डेली टाइम फ्रेम में, इसको टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद यहाँ से सेल आ जाए, ठीक है? सेल के लिए नीचे जो टारगेट है ये वाला एरिया है, ठीक है? ये एनगल्पिंग का एरिया, यहाँ तक सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि जितने भी सपोर्ट है नीचे, गोल्ड वहाँ सपोर्ट तक जो है वो सेल आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, अब आगे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एच-4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे। एच-4 में हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? 24-50 का एरिया, एच-4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। गोल्ड ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया, ठीक है? ये जो एरिया है इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इसने नया हाई नहीं लगाया, ठीक है? अगर ये नया हाई लगाता, अपने नए ऑल टाइम हाई लगाता, तो हम बोलते कि हाँ जी, गोल्ड ने ये रियल ब्रेकआउट किया है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो बिल्कुल फेक निकला है। 24-50 को जो एरिया ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट वापस ज़ोन के अंदर आई, ठीक है? तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। अच्छा, ये जो एरिया है सेल एंगल ब्रेक का एरिया, ये गोल्ड के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट नंबर वन, ठीक है? दूसरा जो एरिया है गोल्ड के लिए, जो सपोर्ट दे सकता है गोल्ड को, वो ये वाला ज़ोन है, 47 और 50 का एरिया, ठीक है? और टेक्निकली गोल्ड के लिए जो रेजिस्टेंस का ज़ोन है, वो ये विक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर की तरफ जो है वो सेलिंग है और जो नीचे वाला एरिया है जिधर मार्केट खड़ा है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फेक ब्रेकआउट पे मार्केट नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट करे, उसके बाद ये वापस जोन के अंदर आया और इस तरह शूटिंग क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न बनाए, आपको बाइंग मिल सकती है ऊपर रेजिस्टेंस तक और ऊपर रेजिस्टेंस से आपको मजीद जो है वो सेलिंग मिल सकती है नीचे की तरफ।
अच्छा, ये रिट्रेसमेंट से जो है वो सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, फ़र्ज़ करें आपने ऊपर एरिया से सेलिंग की, ठीक है, नीचे से बाइंग की। अब आपको नेक्स्ट सेलिंग ऊपर वाले एरिया से मिल सकती है, ठीक हो गया? ऊपर वाला जो एरिया है वो सेलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट नीचे वाला जो एरिया है हमारे पास वो ये है, ठीक है? 2360 और 50 का जो एरिया है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है क्योंकि ये गोल्ड के टेक्निकल सपोर्ट हैं। अच्छा, अब आते हैं हम H1 चार्ट के मुताबिक हर टाइम फ्रेम की जो है वो एनालिसिस ज़रूरी है, वीकली से लेकर M15 तक, क्योंकि स्कैल्पर्स के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो एंट्री होनी चाहिए। अच्छा, गोल्ड में H1 के हिसाब से जो आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है वो सबसे पहले जो गोल्ड है वो एक सपोर्ट पे खड़ा है। ये गोल्ड का एक सपोर्ट एरिया है। अभी जिस जगह पे गोल्ड ने क्लोजिंग की है ये एक सपोर्ट का एरिया है। नीचे आपको दूसरे एरिया से यहाँ से बाइंग मिल सकती है, ये एक इनगल्फिंग का एरिया है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये है कि आपने डायरेक्ट यहाँ से बाई नहीं करनी, ठीक है? सबसे पहले आप फेक ब्रेकआउट का वेट करें, फिर उसके ज़ोन के अंदर वापस आ जाए और इसी तरह एक हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और इसके बाद गोल्ड अपने इस हाई को ब्रेक करके इसी तरह अप साइड की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करें तो आप बाय ले सकते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, सेलिंग के लिए टेक्निकली और बाइंग के लिए हमारे पास जो गोल्ड में एरियाज़ है, बाइंग के लिए तो फर्स्ट एरिया मैंने वही बताया, लेकिन टेक्निकली ये गोल्ड का एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से आप लोगों को सेलिंग मिल सकती है कि गोल्ड वहाँ पे जाए और वहाँ से आप लोग इसको सेल करें, ठीक हो गया? टेक्निकली दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला एरिया है, 2439 का एरिया। रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2 और उसके बाद नीचे वाला जो ज़ोन है ये बाइंग का काम करेगा, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट ऊपर की तरफ थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 2450 का जो है वो ज़ोन है, ठीक हो गया? अच्छा जी, M30 की चार्ट के मुताबिक हमारे पास कौन-कौन से एरियाज़ बनते हैं? सबसे पहले जो सपोर्ट है, सेम सपोर्ट H4, H1 और M30 सारे टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट बन रहा है 2393 का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बाइंग नीचे से मिल सकती है 2377, 2382 के एरिया से। अच्छा, ये 2 एरियाज़ हैं। अब M30 में आपने मंडे को ट्रेड किस तरह करनी है? फ़र्ज़ करें गोल्ड नीचे आए, नीचे ब्रेक करे और वापस ज़ोन के अंदर जाएँ, ठीक है? उसके बाद उसी ज़ोन जिस ज़ोन को ब्रेक किया हो फेक ब्रेकआउट के थ्रू उसको टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? हायर हाई, हायर लो जो है वो बनाएँ, तो आप रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आप इस एरिया से जो है वो 2380 से बाय कर सकते हैं, ये भी एक ज़ोन है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया कौन-सा है गोल्ड में? M30 चार्ट के मुताबिक ये एनगल्फिंग एरिया है 2412 और 2414 का एरिया। नेक्स्ट 2426 और 2431 का जो एरिया है, जो इम्बैलेंस भी है, ठीक है? और एनगल्फिंग एरिया भी है, तो वहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। ये M30 के मुताबिक है। M15 में भी सेम सिनेरियो है, सेम सपोर्ट ऊपर की तरफ, ठीक है? जिस जगह पे वो खड़ा है वहाँ से सपोर्ट है और नीचे का जो एरिया है 2380 का, यहाँ से भी एक सपोर्ट मिल सकती है। सेम सिनेरियो है कि फेक ब्रेकआउट करे, ठीक है? और वापस ज़ोन के अंदर आ जाए, इन्वर्स हेड और शोल्डर पैटर्न बनाए, ठीक है? और टेस्ट करे, जिस ज़ोन को ब्रेक किया उसको टेस्ट करे और वापस जो है वो इसी तरह अपने उस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, तो आपकी यहाँ से बाइंग बन सकती है। इस लेवल तक ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? यहाँ से आप हाफ बुकिंग करें, ऊपर जो एरिया है वहाँ तक आप मज़ीद जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सेलिंग एरिया जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको M15 में ऊपर का जो एरिया है, क्योंकि गोल्ड है कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक ये वाला जो एरिया है 2440 और 2445, यहाँ से आपको अच्छी खासी जो है वो सेलिंग मिल सकती है। रेजिस्टेंस नंबर 1, 2 और 3, ठीक हो गया? तो ऊपर M15 की चार्ट के मुताबिक 3 रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट है जो नियरेस्ट है, ठीक है? जो वाज़िह नज़र आ रहा है। जिस सपोर्ट पे खड़ा है इसको ब्रेक करें, वापस एंट्री करें, फेक ब्रेकआउट करें और इस ज़ोन को टेस्ट करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया? फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा जो हमारे पास सेलिंग एरिया है 2411, फिर नेक्स्ट 2426 और नेक्स्ट 2440 का एरिया। हाफ बुकिंग आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, नीचे का जो एरिया है वो सपोर्ट का है, ठीक है? तो ये मेरी एनालिसिस थी गोल्ड के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह अपकमिंग वीक हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बायो में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसके थ्रू आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ, अपने व्यू शेयर करता हूँ, पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।